नमस्कार साथियों, आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम ये अनार का पौधा लगाना सिखा रहे हैं आपको कि अनार का पौधा कैसे लगाते हैं, क्या क्या उसकी देखभाल करनी होती है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको इसके बारे में दूंगा, पौधे के बारे में। तो आइए चलो शुरू करते हैं। देखिए, अनार के पौधे के लिए आपको सबसे पहले इस तरह का एक कंटेनर आवश्यक है। ये कंटेनर अगर आपका मिट्टी का हो तो और भी बेहतर होता है, और यदि मिट्टी का अवेलेबल ना हो तो इस तरह ये प्लास्टिक में भी आप ये लगा सकते हो। इसका कारण ये है कि मिट्टी के अंदर जो एक्स्ट्रा जो पानी जो पौधे के अंदर जो जाता है वो उसको सोख लेता है और अच्छी ग्रोथ, उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। कारण है कि मिट्टी के अंदर वो ठंडक होती है जिसकी वजह से जड़ों को फैलने में बहुत अच्छी ये सहायक होता है। लेकिन प्लास्टिक में ये है क्या है कि इसको रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ती है और साथ में इसके पानी के निकास का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है प्लास्टिक के गमले के अंदर। और तीसरा जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है कि लोग सीमेंट के गमले में ये पौधे को लगा देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि सीमेंट का गमला सबसे बेकार गमला होता है, क्योंकि सीमेंट का गमला सर्दियों के लिए तो ठीक होता है, लेकिन गर्मियों में सीमेंट में मिट्टी इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि पौधे की जड़ें ही उबल जाती हैं और जिसके कारण आपका पौधा खराब हो जाता है। बहुत से लोग इस तरह ये कह रहे कि हमने यार सीमेंट में लगाया था तो हमारा वो खराब हो गया। तो इसी वो कारण यही है कि गर्मी में वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आपको इस तरह ये प्लास्टिक पॉट ले लेना है और उसके अंदर मिट्टी और खाद को समान मात्रा में आपको इस तरह से उसमें डाल लेना है। और आपको मैं बता दूं, जब भी आप नर्सरी से पौधा लाए तो पौधे को 2-4 दिन के लिए अपने इस तरह जो पॉली बैग होता है उसी में रहने दो, ताकि वो यहाँ के वातावरण को से सुटेबल हो जाए। उसके बाद ही आप पौधे को रोपण कीजिएगा। इससे आपका पौधा कभी भी डैमेज नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा। कारण होता है कि लोग बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, आज ही लाए, आज ही मिट्टी डाली, आज ही लगा दिया पौधा, तो मिट्टी को वो पौधा उस मिट्टी से स्टेबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पौधे की ना तो ग्रोथ हो पाती है और धीरे धीरे करके वो पौधा मर जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले कि आपको 15 दिन पहले अपना कंटेनर जो भी गमला है वो आपको तैयार कर लेना है। ये देखिए, आप जो ये देख रहे हैं तो इससे आप थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये कुछ पोर्टुगल का बच गई थी जो मैंने इसके अंदर से लगा दी थी। आज से 15 दिन के पहले हमने ये गमला तैयार किया था। इसके हमने समान मात्रा में मिट्टी और गोबर की खाद, आधी गोबर की खाद और आधी मिट्टी हमने इसके अंदर डाली है, जिससे इस पौधे को धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और पौधा अच्छी ग्रोथ लेता रहेगा। तो ये तो होगी मिट्टी और उसको तैयार करने की है, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई प्रोसीजर है नहीं है। अब मैं आपको जो पौधे का जो लगाने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आप पौधे लगाएं तो ये ज़रूरी होता है कि कभी भी पौधे की जड़ों को डिस्टर्ब ना हो या पौधे की जड़ें डैमेज ना हो। एक बार अगर पौधा डैमेज हो गया तो वो बहुत टाइम ले लेता है सर्वाइव होने के लिए। इसलिए जब भी आप पौधा लेके आते हो तो इस तरह का जो बैग होता है, तो कई लोग उसको इस तरह निकालने की कोशिश करते, कभी ऐसा ना कीजिए। एक इस तरह से ये ब्लेड लीजिए और इसको काट लीजिए। ध्यान रहे कि पौधे की ये जड़ें बिल्कुल भी डैमेज ना हो जब आप ये पौधा लगाते हो। ये देखिए, हमने ये पौधा अनार का जो है, ये गणेश अनार का, ये इसकी किस्म है पौधे की। आपको कभी भी पौधे को ये जो नीचे से कभी भी इसको ज्यादा इसकी मिट्टी नहीं हटानी। इसकी मिट्टी जो साइड साइड से है वो मिट्टी आप हटा दीजिए
इससे क्या होता है कि जो पौधे की जो साइड की जो जड़ें होती हैं वो फैलने में पौधे को बहुत मदद करती है और पौधे में रूट बाउंड नहीं हो पाता। लेकिन ज्यादा नहीं, हल्की हल्की आपको ये इस प्रकार से ये मिट्टी हटानी है, ज्यादा बिल्कुल नहीं। इसकी ज्यादा जड़ों को बिल्कुल हम छेड़ेंगे नहीं, वरना ये पौधा मर जाएगा, आपका डोरमेंसी में चला जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी पौधे के साथ ज्यादा देखिए ये जो रूट होती हैं, अब ये यहीं से इस मिट्टी के साथ अटैच हो जाएंगी और ये पौधा अच्छी तरह से सरवाइव कर जाएगा और इसके मरने के चांस बहुत कम रहेंगे। बस थोड़ा थोड़ा इसकी ये मिट्टी, ये रूट ये हटा दीजिए और जहां तक हो सके आपको पौधा शाम के वक्त ही लगाना है। देखिए हमने ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी इस सभी से हटा दी है, जिससे इसकी ये जड़ें हैं वो ज्यादा डैमेज ना हो पाए और ये रूट बाउंडिंग का पौधा शिकार ना हो। ये देखिए बस इतना ही करना, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरा आपको एक बात का ध्यान करना चाहिए कि मिट्टी आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। कभी भी हार्ड मिट्टी में पौधा ना लगाए, वरना उसकी जड़ें बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करेगी, पौधा रूट बाउंड का शिकार हो जाएगा और पौधे में ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए मिट्टी को हल्के हाथों से जब इस प्रकार से मिट्टी निकाले तो इसका मतलब ये मिट्टी सॉफ्ट है। ये देखिए ये सारी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही सॉफ्ट है। देखो मैं हाथ डालूंगा तो पूरा मेरा हाथ ऐसे चला जाता है। मुझे किसी औजार की जरूरत, सहायता नहीं लेनी पड़ रही है इसको निकालने के लिए। तो इस तरह का आपकी ये मिट्टी सॉफ्ट होनी चाहिए और इसमें अच्छी तरह से ये पौधा सरवाइव हो जाता है, हो जाएगा। बस इस तरह से आपको ये पौधा लगा देना है। और बारिश के दिनों में आपको एक काम विशेष करना है, वो मैं आपको बताता हूं। ये बवस्टिन का पाउडर है जिसे फंगिसाइड पाउडर की बोलते हैं। तो ये फंगिसाइड पाउडर आपको इस मिट्टी में, इस पौधे के आसपास मिला देना है। इसका रीजन ये है कि इसमें फिर फंगस लगने के चांस बहुत कम हो जाएंगे और आपका पौधा बचा रहेगा। इस तरह से आपको ये मिट्टी में अच्छी तरह से इसको मिला देना है और इसको छोड़ देना। अब इसमें हम पानी दे देंगे। कुछ दिनों के बाद ये पोर्टल का इसमें से हट जाएगी और इसको पूरी ग्रोथ पौधे को मिलेगी। तो हम अब इसको पानी दे देते हैं। तो पानी देने का भी एक तरीका होता है। देखिए पानी देने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले पौधे की जड़ों में धीरे धीरे पानी दीजिए इस प्रकार से, ताकि हमने जो ये बेविस्टिन का जो पाउडर डाला है वो इसके आसपास इस तरह घुल जाए। उसके बाद पौधे को आपको इस प्रकार से ये शावरिंग कर देना है, ताकि इसके ऊपर जो भी धूल, मिट्टी, कण, कोई भी कीड़ा वगैरह है वो सब हट जाएगा और आपका ये पौधा हेल्दी रहेगा।
एक बार जब ये पानी अच्छी तरह से ये पौधा पी लेगा, उसके बाद इसको आपको फिर से वाटरिंग कर देना है। एक बार अच्छी तरह से इसको बढ़िया से पानी दे देना है और उसके बाद इसको छोड़ देना है। उसके बाद अगले रोज इसको पानी नहीं देना, उससे अगले दिन इसको पानी देना है। ये देखो जो बुलबुले वगैरह जो उठ रहे हैं, ये यही कारण है कि ये मिट्टी को अपने आप से एडजस्ट हो रही है। धीरे धीरे करके ये पूरी तरह ये मिट्टी एडजस्ट हो जाएगी और आपका ये पौधा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनार को कैसे लगाया जाता है, एक पौधे को लगाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है। ये गलती कभी ना करे, जल्दबाजी कभी ना करे कि आप पौधे को तुरंत लाए तुरंत लगा दें। मिट्टी भी आपको 10 से 15 दिन पहले उसकी तैयार करके रखनी होती है और इस प्रकार उसको वो करना होता है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि शाम के वक्त पौधा लगाए और सॉफ्ट मिट्टी में पौधा लगाए तो आपका बहुत ही अच्छे से पौधा सर्वाइव होगा। ना तो इसकी रूट बाउंडिंग होगी और ना ही इस पे कोई किसी प्रकार का इस पे कोई दवा वगैरह आएगा। तो इसी के साथ साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।